जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग लेकर आई है। आज हम शुक्राना सत्संग में सबसे पहले हम शुक्राना सत्संग करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम गुरु जी के सत्संग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात पे चर्चा करेंगे और वो है गुरु जी का बड़ा मंदिर। संगत जी, आज मैं आपको गुरु जी के बड़े मंदिर के बारे में, बड़े मंदिर के रहस्य, बड़े मंदिर के जो चमत्कार होते हैं, उन चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। सबसे बड़ी बात अगर आपने सुनी होगी तो बोला जाता है अगर धरती पे कोई स्वर्ग है तो वो है गुरु जी का आश्रम, यानी गुरु जी का बड़ा मंदिर, जिसकी महिमा सब लोग जानते हैं। लेकिन आज कुछ लोग हैं जो उससे वंचित भी हैं, जिनको अभी गुरु जी के आश्रम के बारे में नहीं पता। वो गुरु जी को मानते हैं लेकिन अभी तक वो गुरु जी के आश्रम में नहीं गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी ही गुरु जी का बुलावा आएगा। गुरु जी आपको अपने बड़े मंदिर जरूर बुलाएंगे। और कहा जाता है कि गुरुजी जी जिसको अपने बड़े मंदिर बुलाते हैं उनको गुरुजी ब्लेस जरूर करते हैं। तो आप लोगों को भी, जो लोग आज तक नहीं जा पाए, उनको भी गुरुजी बुलाकर ब्लेस जरूर करेंगे। तो संगत जी, आज मैं आपको गुरुजी के बड़े मंदिर के बारे में बताती हूँ। संगत जी, गुरुजी का जो बड़ा मंदिर है, जिस टाइम पे गुरुजी गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे और उन्होंने समाधि नहीं ली थी, तब गुरुजी जलंधर बैठते थे। लेकिन जो बड़ा मंदिर था वो छतरपुर में जो गुरुजी का बड़ा मंदिर है वहाँ पर निर्माण कार्य शुरू होने वाला था। गुरुजी ने मंदिर बनाने के लिए बोला था। तो संगत जी, जब वहाँ निर्माण कार्य शुरू होने वाला था तो वहाँ पे कई सारी झाड़ियाँ थी, बहुत सारा सब कुछ खराब था, उथल पुथल था। तो वहाँ पे क्या हुआ, उन झाड़ियों को हटाने के लिए काफ़ी सारे मजदूरों को बुलाया गया वहाँ पे सफाई करने के लिए। तो संगत जी, जब मजदूरों ने वहाँ पर सफाई करी तो आप यकीन नहीं मानेंगे, वहाँ पे कई सारे सांप निकले थे। तो ये चीज़ गुरुजी को, तो जब वहाँ पे सांप निकले तो वो मजदूर काम छोड़कर चले गए। तो ये चीज़ गुरुजी को बताई गई, लेकिन बताने की ज़रूरत भी नहीं थी। हमारे गुरुजी को तो सब चीज़ें पता होती हैं। तो वहाँ पे जो सांप निकले थे, ये चीज़ गुरुजी के सामने रखी गई। तो गुरुजी ने बोला अब तो निर्माण कार्य स्टार्ट करो, अब वहाँ पे कोई भी सांप नहीं निकलेगा। संगत जी, जब दोबारा उसका काम शुरू किया गया तो वाकई में ही वहाँ पर कोई सांप नहीं निकला, क्योंकि हमारे गुरुजी की कृपा हुई थी और गुरुजी की मर्जी से ही वो बड़ा मंदिर बनने को तैयार हुआ था। तो संगत जी, वहाँ पर कोई भी सांप नहीं निकले और उसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। उसके बाद गुरुजी ने उसके बाद संगत जी, वहाँ पे जो बात हुई थी वो हुई थी शिव जी की मूर्ति बनाने की। जो आपने देखा होगा कि जैसे हम अंदर एंटर करते हैं तो सबसे पहले गुरु जी की शिव जी की मूर्ति आती है। तो उसका कार्य शुरू करने की बात हुई। तो नीचे तो उसको बेस दिया गया जो काफ़ी मजबूत था, लेकिन ऊपर की बनावट उनको समझ में नहीं आ रही थी। जो आर्किटेक्ट बना रहे थे उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हमें शिव जी की मूर्ति को ऊपर कैसे आकार देना है। तो गुरुजी ने बोला कि तुम इसे आकार नहीं दोगे, इसे आकार मैं दूंगा। तो संगत जी, जो वहाँ पे गुरुजी की शिव जी की मूर्ति बनाई थी, वो आकार वो गुरुजी की मर्जी से बनी थी, वो आकार गुरुजी ने ही दिया था। और संगत जी, अंदर अगर आप एंटर करेंगे गुरुजी के बड़े मंदिर में तो वहाँ पे एक झूमर है। आपने देखा होगा, जितनी संगत आज तक गई होंगी, कि वहाँ पर कोई भी सपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतना हैवी झूमर है जो आज तक एज इट इज़ वैसे का वैसा ही है। तो वो भी लोगों को ब्लेसिंग दे रहे हैं। संगत जी, गुरु जी का दरबार ऐसा है, बड़ा मंदिर ऐसा है कि कहा जाता है आज भी गुरु जी वहाँ पर विराजमान है। गुरुजी वहाँ पे आज भी रहते हैं। तभी कोई भी संगत जाती है तो किसी को फ्रेगनेंस आती है तो किसी की आंख से आंसू आते हैं, क्योंकि गुरुजी वहाँ पर विद्यमान है, गुरुजी वहाँ पर विराजमान है, जो आज भी लोगों को ब्लेस कर रहे हैं। और संगत जी, वहाँ पे जो बाहर अगर आप देखेंगे जहाँ पर पार्किंग है, जो उसकी धूल है, उसकी धूल में भी ब्लेसिंग है। अगर आप उसकी धूल को भी हाथ में लोगे ना तो वो भी आपको ब्लेस करेगी, वहाँ से भी आपको कोई ब्लेसिंग मिलेगी। संगत जी, गुरुजी कहते थे, इसी के ऊपर मैं आपको एक सत्संग बताती हूँ।
एक आंटी जी जो थी वो जॉब करती थी, उनके पास टाइम नहीं था, तो उन्होंने पूर्णमासी वाले दिन क्या किया, गुरुजी के बड़े मंदिर गई और बाहर से ही माथा टेक के आ गई, क्योंकि उनके पास अंदर जाने का टाइम नहीं था। तो वो माथा टेक के आगे अपने काम पर चली गई। तो इतने में ये चीज, और उसके बाद कुछ दिन बाद वो गुरुजी से मिलने गुरुजी के बड़े मंदिर गई। तो गुरुजी ने उन्हें देखते ही बोला, आंटी की गले उस दिन ते तू मंदिर दे बाहरों ही निकल गई सी मत्था टेक के, तू ते अंदर आना भी जरूरी नहीं समझा। तो आंटी ने बोला, गुरुजी आपको ये चीज कैसे पता कि मैं बाहर से ही माथा टेक के चली गई थी, मैं अंदर नहीं आई। तो संगत जी, हमारे जो गुरुजी हैं वो जानी जान है। गुरुजी कहते हैं अगर तुम बड़े मंदिर में अंदर तक भी नहीं आए, उसके बाहर से भी निकल रहे हो, तो तुम तब भी ब्लेस हो रहे हो। अगर तुम्हें अपने कर्म काटने हैं, अगर तुम्हें ब्लेसिंग्स चाहिए, अगर तुम्हें ब्लेस होना है, तो गुरुजी के बड़े मंदिर में जाइए। वहां पे आपके कर्म भी कटते हैं, वहां पे आप ब्लेस भी होते हैं। साथ ही संगत जी, अगर हम बात करें गुरुजी के बड़े मंदिर की, संगत जी जो आपने शिव जी की मूर्ति देखी होगी अंदर परिसर में, जो ब्रास की मूर्ति है, होली के टाइम पे काफ़ी संगत है जिन्होंने वहाँ पर काफ़ी चमत्कार होते हुए देखे हैं। उन्होंने उस मूर्ति के अंदर इम्प्रेशंस देखे हैं। और साथ ही संगत जी, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ पर उन्होंने काफ़ी चीज़ें फील करी हैं, गुरुजी को फील किया है। और कई लोग तो ये कहते हैं कि खाली गुरुजी का लंगर प्रसाद वहाँ जाकर चखने से ही काफ़ी से काफ़ी बड़ी बीमारियों का भी अंत हुआ है। संगत जी, जब आप बड़े मंदिर जाएंगे ना और बड़े मंदिर जाकर देखेंगे, तो वहाँ पे जो हैंडीकैप्स है काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जो हैंडीकैप है, लोग उनको अपने साथ लेकर आते हैं गुरुजी का चाय प्रसाद पिलाने के लिए, गुरुजी का लंगर प्रसाद खिलाने के लिए, क्योंकि उस लंगर प्रसाद में जो शक्ति है वो आज गुरुजी विराजमान है। तभी तो वो शक्ति है, तभी तो वो लंगर प्रसाद काम कर रहा है, तभी तो वो चाय प्रसाद काम कर रहा है। लेकिन संगत जी, बस बात यही आती है, ले देके जो मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि आप अपना अगर बड़े मंदिर जा रहे हैं तो अपनी सोच को त्याग कर, अपने भाव को सच्चा रखकर, अपने दिल को सच्चा रखकर जाइए, तब जाकर वहां जाने का फायदा है। अगर आप बड़े मंदिर जा रहे हैं और जो चीज़ें आपको सेवादार मना कर रहे हैं और आप वो चीज़ें चुपके से कर रहे हैं, तो संगत जी आप चोरी छुपे काम तो कर सकते हैं, लेकिन गुरुजी से आंखें कैसे मिलाएंगे, गुरुजी की नज़रों में कैसे बताएंगे कि आप क्या कर रहे हैं। मतलब जो चीज़ें आपको मना की गई हैं, मतलब उसको टच करने को, कि आप नीचे उसकी जो सीढ़ियां हैं उसको टच नहीं करेंगे। अगर ये चीज़ सेवादार आपको मना कर रहे हैं तो वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें वो जानते हैं, उन्हें ये चीज़ें पता है। और अगर वो मना की जा रही है तो आपको उन चीज़ों के लिए मानना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पर तो आप सेवादार के सामने नहीं कर रहे, लेकिन जरा सा सेवादार इधर से उधर हुआ और आपने वही काम करने शुरू कर दिए। तो ये सारी चीज़ें मत कीजिए। जो चीज़ें लो है सिर्फ वही चीज कीजिए। दरबार में जा रहे हैं तो सच्चे मन से जाइए, सच्ची श्रद्धा से, अच्छे भाव से जाइए। ऐसा कोई काम मत कीजिए जो बुरा लगे, जो गलत हो और जिसमें आप खुद गुनहगार बने। क्योंकि संगत जी देखो, हर किसी के बस की बात नहीं होती हर सोमवार को गुरुजी के बड़े मंदिर जाना। कुछ कुछ लोग होंगे जो जाते भी होंगे, लेकिन ज्यादातर ऐसे होंगे जो दूर रहते होंगे, डेली नहीं जा पाते होंगे हर सोमवार। लेकिन संगत जी, जब भी आपको कभी कभी भी मौका मिलता है तो आप बिल्कुल सच्चे भाव से जाइए, अपने आप को गुरुजी को समर्पित करके जाइए, अपना शून्य होके जाइए। बिल्कुल गुरुजी को ये बोलिए कि हमें दीन दुनिया की कोई समझ नहीं है, हम नादान बच्चे हैं, हमें नहीं पता हमें क्या करना है, हमें सिर्फ आप अपनी शरण में लो, आप हमें संभालो। क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग और गुरु जी का हमारे कर्म कटवाना, जो ये चीज़ें आपको वहाँ मिलेंगी ना संगत जी, तो आपकी ज़िंदगी वैसे ही स्वर्ग हो जाएगी। संगत जी, क्या आप जानते हैं कि जैसे हम बड़े मंदिर के अंदर एंटर करते हैं तो जो शिवजी जी की फुहारे वाली मूर्ति है, जिस टाइम पे उसकी स्थापना हुई थी तो वो मूर्ति अपने आप ही पिंक हो गई थी। तो जो गुरुजी के सेवादार थे रघुबीर अंकल, उन्होंने गुरुजी को फ़ोन लगाया और गुरुजी को बताने वाले थे कि इससे पहले ही गुरुजी ने बोल दिया, हाँ क्या हुआ, तूने मुझे किस लिए फ़ोन किया है कि वहाँ पे जो शिवजी की मूर्ति है वो पिंक हो गई है। मैं जानता हूँ वो इसलिए पिंक हुई है क्योंकि मैंने उसमें जान डाल दी है। तो संगत जी, वो जो शिवजी जी की मूर्ति है वो भी गुरु जी की ब्लेस की हुई है, उसके अंदर भी गुरु जी की ब्लेसिंग है। और
इसीलिए आज उस मूर्ति में भी जान है। तो वहाँ के पत्ते पत्ते में जान है, वहाँ की हर मूर्ति में जान है, वहाँ के जल प्रसाद में, वहाँ की चाय प्रसाद में, वहाँ के लंगर प्रसाद में, हर चीज़ में जान है। इसलिए संगत जी बड़े से बड़ा रोगी भी वहाँ जाके बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो जब भी आपको मौका मिले बड़े मंदिर जरूर जाइए। बड़े मंदिर जाने का अवसर बिल्कुल भी मत गवाइए, क्योंकि बड़े मंदिर बहुत सी बसें भी हैं जो फ्री सेवा में बड़े मंदिर में जाती हैं। सोमवार को भी जाती हैं, वीरवार को भी जाती हैं, शुक्रवार शनिवार मतलब हर दिन जाती हैं। तो चाहे आप बस से जाइए, चाहे आप अपने किसी व्हीकल से जाइए, लेकिन बड़े मंदिर जाइए ज़रूर अगर आपको अपने कर्म कटवाने हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरा सत्संग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और